करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जो बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वो ताजमहल से जुड़ा है। एक ऐसा ऐतिहासिक इमारत जो दुनिया भर में आज हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है, लेकिन क्या राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल किसी एक धर्म विशेष का है? आज ये बड़ा सवाल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्या राष्ट्रीय धरोहर ताज किसी एक धर्म का है? जो अगला मुद्दा इसके साथ साथ खड़ा होता है, ताजमहल पर एएसआई के फैसले को क्यों दिया जा रहा है राजनीतिक रंग? और वो इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आज जैसे ही इस पूरे मामले पर एएसआई की बात सामने आई है, ऐसा माना जा रहा है कि दरअसल इसे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मामला बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए इस पर बहस शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, संगीत रागी जी संघ के विचारक इस वक्त हमारे साथ हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी से हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से जफर अमीन साहब हमारे साथ हैं, मौलाना अतर हसन देहलवी और मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, ताजमहल के अंदर, ताजमहल कॉम्प्लेक्स में जो एक मस्जिद है, उस मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज पढ़ी जा सकती है, बाकी अन्य दिन एएसआई के आदेश के आधार पर अब ऐसा करने पर रोक लगा दी गई है। और इसका विरोध हो रहा है आगरा में, और कई ऐसे इस्लामिक संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीजेपी की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एएसआई को निर्देशित किया है और मुसलमानों को वंचित कर रहे हैं उनकी आस्था से। क्या यह बात सही है? अजय कुमार जी, दरअसल मुस्लिम समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको अनावश्यक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आनंद की प्राप्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं जब इस तरह का आदेश दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करना, यदि ऐसा इस तरह का पालन करता है उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध आता है? एक तरफ तो आप राम मंदिर के मुद्दे पर बारंबार कहते हो कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला माना जाना चाहिए, दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय, विशेष करके आप इंतजामिया कमेटी ही सर्वोच्च न्यायालय गई थी और इंतजामिया कमेटी को सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस भूषण ने स्पष्ट शब्दों में उनसे पूछा कि आपको वहां पर नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्या है, और वहां पर जुमे की नमाज के अलावा जुमे की नमाज भी सिर्फ लोकल पढ़ सकते हैं जी। ऐसी स्थिति में जो है, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का क्या औचित्य है? लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाए बिना इनका सियासी कोई भी कार्यक्रम आगे बढ़ता नहीं है, और ये बहुत दुखद बात है कि मुस्लिम समाज का जो तथाकथित उल्मा है वो अनावश्यक सियासत में स्वयं को उलझाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना उसके अंदर गहरे बैठी हुई है, और सर्वोच्च न्यायालय जो भी हमारे सरकारी संस्थान है उन सबके विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना, लगता है कि इतना कर दिया तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ एक तरह से ये इनका कहना है, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ स्टैंड है, और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना इनके अंतर गहरे बैठी हुई इससे स्पष्ट होता है। जफर अमीन साहब, आप विरोध कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप, बताइए साहब। देखिए, अभी ये कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय का कहना एक पक्ष नहीं मानता है, एक संप्रदाय नहीं मानता है। झंडा बैनर लेके सबरीमाला मंदिर के विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, और सैकड़ों की तादाद में। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि साधु संत जो समिति में जो दिल्ली में फैसला लिया है, धर्मादेश जारी किया है, अब उसके सामने इनके पास जवाब नहीं। या अध्यादेश लाए राम मंदिर के मुद्दे पर, या बिल ले आवे, कुछ ले आवे, उसको दबाने के लिए भगवान राम का मंदिर 151 मीटर का ही बना रहे थे, जबकि 182 से ज्यादा। आप बताइए, ताजमहल में सर्वोच्च न्यायालय दूसरी बात, अब इन्होंने ताजमहल के मुद्दे को नहीं, अब इन्होंने ताजमहल में नमाज पढ़ने के मुद्दे को इसलिए उठाया है ताकि ये मामला दब जाए, लोग जाने कि हाँ साहब हम कट्टर हैं, सर्वोच्च न्यायालय पे इसमें निर्देश है कि नहीं, समाज के लिए हैं। ये सिर्फ अपनी, हमारा ये कहना है, सर्वोच्च न्यायालय का इस पर निर्देश है कि नहीं, सिर्फ मेरा इतना ही आपसे प्रश्न है। पालन आप नहीं कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के आज ही आप पालन कर रहे हैं। जब आगामी लोकसभा समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, तो अब आप सर्वोच्च न्यायालय के पालन की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अच्छा, और सर्वोच्च न्यायालय का मुकदमा चल रहा है राम मंदिर का, संविधानवाद में मानने को आप तैयार नहीं है।
तब आप अध्यादेश और बिल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल के बारे में नहीं बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी और जफर अमीन साहब, दहलवी साहब अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी और जफर अमीन साहब, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज जफर अमीन साहब, एक मिनट। दहलवी जी अभी कुछ कह रहे हैं, जफर अमीन साहब जरा सुने प्लीज। जी दहलवी जी। पहले तो अजय तमाम समस्त देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि ये नव वर्ष जो है हम सब के लिए खुशियां लाएगा और नफरत का अंधकार जो है छटेगा। मैं संक्षेप में 3 बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि हम इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पे, एएसआई के इस फैसले पे कोई सियासत होनी चाहिए। मुझको तो याद आता है, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि ताज जो है वो समय के गाल पे एक आंसू बन के रह गया है। उसने अलग अलग वक्त देखे हैं और आप प्रेम शुक्ला जी ने सही कहा। देखिए, ताज की सूरत हाल ये है कि 1908 में जब से इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, लॉर्ड कर्जन के ज़माने में इसको लिया गया, उस मौके पे एक फैसला लिया गया था, जो यहाँ यानी ये भारत की अकेली ऐसी 3 इमारतें हैं अजय जी, जो प्रेम शुक्ला जी को भी और पूरे देशवासियों को मालूम होना चाहिए, जिनके अंदर इमाम या प्रिस्ट या जो होता है आपके पुजारी, वो 3 मंदिर और 1 चर्च, 1 मंदिर और 1 ताजमहल ऐसा है जिसको 15 रुपये तनख्वाह एएसआई देती है। उसमें से एक ताजमहल भी है। और ताजमहल की सुरक्षा के लिए हमेशा से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले 1942 में जब युद्ध चल रहा था जापान के साथ, मैं वहीं आ रहा हूं, अब मैं यहीं आ रहा हूं सुरक्षा पे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है वो सुरक्षा के लिहाज से दिया है। इसलिए जो लोग इसको इंतजामिया कमेटी या जो भी लोग, मैं इस मामले में आज को ज़्यादा नहीं करूंगा। जाहिरी बात है कि ताजमहल जो है वो राष्ट्रीय धरोहर है, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, 7 में से एक अजूबा है, और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकल लोग जाके नमाज पढ़ें, उसके अंदर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी और आखिरी आपत्ति है ना, आज इससे भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में गलत है कि नहीं? अजय, भारतीय जनता पार्टी सवाल उठने की वजह क्या है? आपको मालूम होगा, तलाक बिल की जब बात चल रही थी, आपने भी पढ़ा होगा, उस पूरी फेस में जस्टिस साहब ने क्या कहा कि देखिए, ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरी एक्टिव हो गई है और मीडिया फैसला दे चुका है। हमारा कहना यह है कि हमारे बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी ये कहें कि देखिए, इस मामले को इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे देखिए। सबरीमलाया पे जो ये मत कहिए मुसलमान मानते नहीं है, बात जगह आप नहीं मानते, बात जगह हम आपत्ति जता देते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा विनोद बंसल जी की तरह कि साहब हम जाके सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। फैसला आया है। दहलवी साहब, कृपया समझने की कोशिश कीजिएगा। जी, मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन चूंकि विनोद बंसल जी का नाम लेकर ही अभी इन्होंने स्पष्ट कहा है, सबरीमाला और ताजमहल में बहुत अंतर है। आप मुझे अवसर दे तो मैं आपको समझा सकता हूं। मैं आता हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, हम उस पर बहस करेंगे क्योंकि बहुत आवश्यक है, ये बहुत बहुमूल्य हिस्सा है हमारे बहस का। जी बंसल साहब। अजय जी, ये दहलवी साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं वैसे, मैंने अब तक जो जाना है, लेकिन आज पता नहीं कैसे इनकी जीभ से फिसल गया कि सुप्रीम कोर्ट का घेराव करते हैं। हिंदू समाज ने आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का घेराव नहीं किया। 91 में देखिए सुनिए, अब मैं बात आता हूँ एएसआई की और इस ताजमहल की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कभी किसी ने घेराव नहीं किया। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं आप। करेक्ट कर दीजिए, मुझे कोई होता है एविडेंस, बाद में बात कर लूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अच्छा, आइए जरा बहस को आगे बढ़ाते हैं। ताजमहल में कभी भी, ताजमहल में बस हो गया। नहीं, आप टोकिए मत, मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको। आप मुझे एविडेंस दे दीजिए, मैं आपको बाद में एक्नॉलेज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में या संविधान में या न्याय व्यवस्था में हिंदू समाज ने कभी अपनी अनास्था व्यक्त नहीं करी। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चलिए खैर उस बिंदु पे नहीं जाते। अब बात आती है ताजमहल पे। तो मैं कहता हूं ताजमहल एक नेशनल इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है, आप भी जानते हैं इस बात को, और वो एक विदेशी पर्यटकों का एक बड़ी सुंदर जगह भी है, और वहां पर जाने की एंट्री फीस भी है। जब एंट्री फीस भी है, विदेशी पर्यटक भी आते हैं और बाकी सब देशी पर्यटक भी आते हैं, और वो जो एक एएसआई का सरकारी मॉन्यूमेंट है आज की डेट में, मैं कहता हूं वहां पर क्यों कोई धार्मिक गतिविधियां होनी चाहिए? अगर नहीं है तो किसी से नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं वहां पर जो है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसके आदेश का पालन भी करना चाहिए। और दूसरी बात, ये ऐसा तो नहीं है आगरा में कोई मस्जिद नहीं है, जहां पर ये मस्जिद, जहां पर ये ताज के कैंपस में मस्जिद नमाज पढ़ते हैं, उसके बगल में मस्जिद है, वहां भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मौलाना रशीदी इसका जवाब देंगे आप? नहीं है, ये जगह इनकी महाजिद है अजय जी। ये महाजिद के कारण ये कहते नहीं हम तो यहीं पढ़ना है। मौलाना रशीदी, जब अगर वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो की वजह से देश के सौहार्द को चुनौती दे रहा है मौलाना रशीदी। नहीं, देखिए, ये जो सवाल इन्होंने उठाया है जी विनोद बंसल जी ने, ये सवाल तो हर जगह उठता है। आपको याद होगा गुरुग्राम में जो कुछ भी हुआ, वहां भी यही सवाल उठे कि साहब इनको नमाज पार्क में क्यों पढ़नी है, यहां से क्यों नहीं हट जाते? अरे भाई,
पूजा करने के लिए कोई स्थल किसी जगह कोई हो गया, क्यों हो रहा है, आप भी पूजा करते हैं सड़कों पर, चौराहों पर, कोई मना नहीं करता, बल्कि मुसलमान उसका सम्मान करता है। तो पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए अगर आप किसी की आस्था को चुनौती दोगे तो ये गलत है। नहीं, हम नहीं, पूजा करते हैं, लेकिन कब्जा नहीं करते। आप आस्था को चुनौती मत दीजिए। कब्जा करते हो। नहीं, आप आस्था को चुनौती मत दीजिए। वहां कब्जा करने जैसा कुछ भी नहीं है। वहां एक मस्जिद है, यहाँ पर वहां एक मस्जिद है, और आज अधिकार की बात हो रही है, नमाज के नाम पर अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है। आपने जहां जहां नमाज पढ़ी वहां कब्जा कर लिया। और बात अधिकार और आस्था की है, बात यह है कि वहां नमाज हो रही है। अगर ये कहा गया कि भाई नमाज महाजिद है तो ये गलत है। नमाज पढ़ना महाजिद नहीं है। तो फिर आज आदमी चले आते हैं। आज इस मामले का राजनीतिकरण क्यों होना चाहिए था? राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं 1 मिनट दूसरी बस एक संगीत रागी जी अभी तक हमारे पैनलिस्ट हैं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला। संगीत रागी जी, फिर आखिरकार क्या वाकई में ये महाजिद है जैसा कि विनोद बंसल जी कह रहे हैं, या दरअसल निंदनीय है लेकिन फिर भी हम ऐसा करना चाहते हैं? हम जानते हैं कि बीजेपी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हम बीजेपी पर आक्षेप करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक अलग तरह की राजनीतिकीकरण करने की कोशिश बार बार की जाती है? संगीत रागी जी। देखिए, मौलाना देहलवी साहब ने जो कहा वो बहुत संतुलित बात उन्होंने कही है, और संतुलित बात यह है कि ताजमहल की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार एएसआई की रिपोर्ट ऐसी आ चुकी है, पॉल्यूशन कंट्रोल जो उसे कई बार ताजमहल का क्षति होने की बात कही गई है जी। तो उसे सुरक्षित रखना एक राष्ट्रीय धरोहर के तौर पे ये बहुत आवश्यक है। वो धार्मिक श्रद्धा का केंद्र कभी नहीं रहा है। वहाँ पर एक मस्जिद छोटी सी जरूर है, लेकिन उसी एक छोटी मस्जिद को तूल दे करके ताजमहल की विरासत को मत कम कीजिए। जहां तक एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा था कि लोकल्स उसमें जाकर के कर सकते हैं। लेकिन इसको पहली बात तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम मुस्लिम नहीं है, ये उस स्मारक की, देखिए ताजमहल जाना जाता है किस लिए? भी नहीं है, वो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, आर्किटेक्चर के लिए जाता है, रागी साहब ये भी बोल दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा कि गुलामी का प्रतीक नहीं है। ठीक है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गुलामी का प्रतीक उसको कह दिया था शपथ लेने के बाद। देखिए इस आपके मंत्री आदम खान सर एक बात बताएं, इतिहास के आकलन में इतिहास के एक आकलन ऐसा है कि वो शिव मंदिर है या मंदिर रहा था। एक आकलन का तो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उस पर लोगों के मतभेद नहीं हो, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है जिसके तो बहुत संतुलित व्याख्या है वो है। अजय जी आज सारे पैनलिस्ट यानी रागी साहब समेत, बंसल साहब समेत, हम सब इस बात पर, रशीदी साहब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो एक राष्ट्रीय धरोहर और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। हमको 3 चीजें समझने की, पहली चीज तो बंसल साहब का जवाब है कि टिकट लेके भारत में 3 ऐतिहासिक जगह ऐसी हैं जिसमें केरल का सेंट थॉमस चर्च, इसी तरीके के तमिलनाडु का मंदिर, और ये जगह ऐसी जहां कुछ अवधियों के लिए टिकट की इजाजत अब से नहीं 1908 से है। दूसरी चीज जो हमारे रशीदी साहब या जो हमारे समाजवादी पार्टी के अभी साहब फरमा रहे हैं, देखिए ताज की सुरक्षा को लेकर मुझको आज एक बड़ी खुशी की बात है। फ्री में क्यों जाते हो? सुन लीजिए ताजमहल सेंट थॉमस चर्च में भी जाते हैं और तमिलनाडु के 2 मंदिरों में भी। सुन लीजिए, मुझे तो खुशी अपने भारत सरकार पे, देखिए सरकार किसी की भी हो, आपको मालूम होगा कि 2016 के अंदर लाहौर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला जो सारे भारतीयों को सुनना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कटास राज मंदिर जो पंजाब में है, उन्होंने कहा इसकी सुरक्षा के लिए भारत के ताजमहल से आपको सीखना चाहिए कि आसपास की प्रदूषित जो फैलाने वाली यानी जो तेल की फैक्ट्रियां थी उनको बंद किया। तो ताजमहल हम सबके लिए एक धरोहर की चीज है, इसमें धर्म को या ऐसाई को या सरकारों को नहीं। देहलवी साहब, मैं अपने बुनियादी सवाल पर वापस आता हूं। जो लोग आज इसे राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, क्या वो शब्दशः गलत कर रहे हैं? क्या वो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या वो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं? अजय, दोनों तरफ से सियासत हो रही है।
मेरा क्या, एक मिनट, पहली चीज तो इस मौके पे इस तरीके का फैसला लेना ऐसा यकीनी तौर से सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे मौके पे जब पूरा वातावरण जो है ऐसा लग रहा है कि हिंदू बनाम मुसलमान है, इस फैसले में थोड़ा सा विलंब किया जा सकता था, क्योंकि मामला कोर्ट, अब ये कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए, ये ऐसा ही ने फैसला लिया है। बिल्कुल। दूसरी चीज मेरा कहना ये है, तो आप ये कहने की सरकार ने पक्षपात किया है? मैं सरकार को नहीं कहता, मैं हर बात ऐसा बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगता है। प्रेम शुक्ला जी, राजनीति से प्रेरित लग रहा है। दहलवी साहब थोड़ा सा अपने स्टैंड से आप बदल रहे हैं। बिना टिकट लिए किसी को अंदर इजाजत नहीं होनी चाहिए। चलिए, प्रेम शुक्ला जी, आप राजनीति कर रहे हैं आगरा में, आप राम मंदिर के साथ साथ अब ताजमहल के साथ भी राजनीति कर रहे हैं। संकट है कि अभी ये लौट कर जाएंगे जी, तो इनका जो कट्टरवादी जो तबका है इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं आपके साथ खड़ा, वो कहीं से भी राजनीतिक फैसला नहीं, प्रशासनिक फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपका स्वागत करेगा, एक बार निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस सीकरी वो किसी राजनीतिक दल से नहीं आते हैं, किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में नहीं आते हैं। और जब सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्या प्रशासन ने लागू नहीं करना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को क्या समय, तिथि, काल या विशेष मुहूर्त देकर लागू करना चाहिए? जब सर्वोच्च न्यायालय पे कह के आपने तो हमको भ्रमित कर दिया, किसी राजनीतिक दल पर प्रहार करने का औचित्य क्या है? चूंकि किसी भी चीज की क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ उलमा नहीं, तो अमित शाह साहब ने क्या कहा? प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह साहब ने क्या कहा? तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जो है बातें करना। देखिए ऐसा है, आज सबरीमला के कपाट खोले गए हैं कोर्ट में। जस्टिस नहीं और जस्टिस वो कोर्ट का फैसले मालूम है, आज कोर्ट के फैसले पर निर्णय नहीं हुआ। प्रेम शुक्ला जी, आज मुझको बताइए, आज सबरीमला के कपाट खुलेंगे और वहाँ पे औरतें, आज सबरीमला में औरतें जाने को, सुनिए, आजकल पढ़ना लिखना छोड़ के बाकी कोई पढ़ना लिखना नहीं, मेरा सवाल सीधा, आज सबरीमला के कपाट खुलेंगे और वहाँ सैकड़ों औरतें सबरीमला मंदिर में अंदर जाने को खड़ी होंगी, क्या सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी? क्या सरकार उन औरतों के साथ खड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निर्वाह कराने के लिए? मुझको ये बताएं प्रेम शुक्ला जी, सबरीमला के कपाट खुल रहे हैं, सैकड़ों औरतें बाहर खड़ी हैं, आशंका यह है कि वहां पे औरतों को रोका जाएगा, क्या सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कराएगी? इसका जवाब दीजिए, वही आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक संरक्षण का फैसला है, दूसरी तरफ आस्था में हमारा जो धार्मिक परंपरा है, उस धार्मिक परंपरा को कोई कब्र के बराबर में मस्जिद और उसमें नमाज भी तो परंपरा ही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बता सकता। इसी तरह से कब्र भी तो परंपरा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है, लेकिन एएसआई कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखे ताजमहल को, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। तो कृपया दोनों का अंतर समझिए। आप नमाज कैसे अदा करें, रोजा किस तरह खोलें, और आप जो है किस तरह से जो है आप घुमा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं हो सकता। इसलिए परंपराओं को तय करना ये सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। जी, मौलाना रशीदी आपसे एक सवाल कर रहे हैं। मौलाना रशीदी, देखिए, यही एएसआई जब दिल्ली में जो मस्जिदें इसके अंडर में है, वक्फ बोर्ड को एक लेटर लिखकर कहती है इसमें अपने इमाम रखिए, और वक्फ बोर्ड उसमें इमाम देता है, तो यही एएसआई आगरा में जाकर वहां नमाज क्यों रोकती है? एक सवाल पैदा होता है। दूसरी बात ये, जो भी मौजूदा सरकार होती है कहीं ना कहीं उसकी तरफ आदमी का ध्यान जाता है कि ये इदारे चूंकि सरकार के अंडर में आते हैं। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए, जज्बाती मत हुआ कीजिए, जो बात है उसको सुन लेना चाहिए। देखिए, सरकार आपकी है, सवाल भी आपसे ही होगा, जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, चाहे उसका जवाब अच्छा दें या बुरा दें, ये आपके हाथ में है। सवाल हम आप ही से करेंगे, हम सवाल हम कांग्रेस से नहीं करेंगे। अरे सुनिए विनोद बंसल जी, हम सवाल अब कांग्रेस से नहीं करेंगे। जब हमने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री माना है, तो हम सवाल भी प्रधानमंत्री से ही करेंगे और जवाब भी उनको ही देना पड़ेगा। तो कीजिए, इसलिए नमाज की जो पाबंदी ऐसा लगाई है, सुन लीजिए, मान लिया अरे यार, ये कोई बातें हैं करने की भाई, ये कोई बातें हैं करने की आपकी कि चुन लिया गया और मान लिया गया। नहीं, अगर मैं ना मानूं तो नहीं है वो, अगर मैं ना मानूं प्रधानमंत्री नहीं है। अजीब अकल की बात कर रहे हैं आप। अरे मेरे मानने न मानने से क्या होता है भाई, वो प्रधानमंत्री है और रहेंगे। सुन लीजिए बात मेरी, निर्वाचित हुए हैं, सुनिए मेरी, मौलाना रशीदी के मेरा सवाल नहीं सुन रहे आप। अरे सवाल तो सुन लीजिए मेरा,
अरे विनोद बंसल जी चुप रहा कीजिए आप यार, आपको तो नफरत की बात करनी है, आपको इनके साथ रहना जरूरी है, नहीं तो प्रवीण तोगड़िया जैसा हशर आपका भी हो जाएगा। आप सुन लीजिए, चुप रहिए। टोपी लगाकर मैं सिर्फ ये मंत्री के लिए निर्वाचन, अरे प्रेम शुक्ला, अरे प्रेम शुक्ला, ये बातें बड़ी अजीब है भाई आपकी, ये बड़ी अजीब बातें हैं आपकी। नहीं, मुझे कहाँ घुस जाते हैं आप? चलना मेरे साथ चलते। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक से पहले हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे कि दोहरा मापदंड क्या अपनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एएसआई के द्वारा लागू करने को सही ठहराया जाता है, लेकिन सबरीमाला के मुद्दे पर उसे आस्था पर प्रहार और चोट कहकर किनारे कर दिया जाता है। क्या यह दोहरा मापदंड है? बिल्कुल दोहरा मापदंड है अजय जी। देखिए, आप जो है किसी की नमाज पढ़ने की कितने रकात की नमाज पढ़ी जाए जी, और किस वस्त्र में नमाज पढ़ा जाए, किस जगह पे वजू बनाया जाए, इस संदर्भ में यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसको अस्वीकार किया जाएगा, क्योंकि वो उनकी जो धार्मिक परंपरा है, धार्मिक परंपरा का जो अंतर्निहित हिस्सा है, उस पर वो किसी प्रकार की व्याख्या दे रहे हैं। यहाँ पर जो है उनकी व्याख्या एक वास्तु की सुरक्षा के संदर्भ में है, किसी प्रकार की उनकी धार्मिक जो उनकी परंपरा है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। तो जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बताया कि अनुच्छेद 24 और 26 का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 14 आप मानिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुच्छेद 24 और 26 में जो अधिकार मिले हैं नागरिकों को अपनी धार्मिक परंपराओं को, अपने जो धार्मिक मत है, वो जो धर्म के अंतर्निहित भाव और रस्में हैं, उसमें किसी प्रकार की व्याख्या जो अस्वीकार्य है। सबरीमाला के मामले में जो हमारी डाइटी, जो हमारा विग्रह जो है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वहां पर आप ब्रह्मचर्य के पालन का जो उनकी परंपरा है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। वहां कोई लैंगिक समता का मामला नहीं है। दूसरी तरफ आप जो है एक वास्तु है, उस वास्तु के संरक्षण का विषय है, तो वास्तु के संरक्षण के विषय वाली परंपरा पे नहीं है। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, 3 तलाक वाली परंपरा पे दखल देना जायज था। 3 तलाक जो है वो कोई रस्म नहीं है, वो सुप्रीम 3 तलाक लैंगिक वैषम्य का मामला है। अभी आप परंपरा कह रहे थे तो जो है 3 तलाक तो इस्लाम में स्वीकार है, अहले कुरान नहीं है। अच्छा, मैं जरा संगीत दलवी साहब इस पर अपनी टिप्पणी रखना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले मैं संगीत रागी जी के पास आना चाहता हूं। उनसे पूछ लीजिए, 3 तलाक अहले कुरान है क्या? महिलाओं का जाना मना है हर मंदिरों पर। 3 तलाक अहले कुरान नहीं है, ये जजमेंट कृपया फिर से पढ़ लीजिए। 3 तलाक अलग अलग जगहों पे अलग तरीका है, ये कहिए आप ही कहिए। नहीं, हम एक बात प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी समझ का समस्या है कि जितने भी चाहे मंदिर हो मस्जिद हो सड़कों पर हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट नागरिकों को परेशानी होती है, उसको तोड़ा जाए, उसका पालन आप कब कराएंगे इस देश में? आप बताइए। मस्जिदों पर से आप भोंगे हटवाइए, आपने तो मस्जिदों पर भोंगे लगवाए और मंदिरों पर से भोंगे हटवा दिए थे समाजवादी पार्टी की सरकार। दलवी साहब आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक मिनट, मैं जरा यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी के तमाम टिप्पणियों के साथ संगीत रागी जी के पास जा रहा हूँ। प्लीज जफर अमीन साहब एक मिनट, जफर अमीन साहब, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, संगीत रागी जी। लेकिन संविधान को मानना जो है, संगीत रागी जी, अरे तू तो मैं काहे को करते हैं आप लोग? जफर अमीन साहब प्लीज एक मिनट, जरा मुद्दे पर ही रहते हैं। संगीत रागी जी, क्या आज विरोधाभास दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में, अगर एक तरफ एएसआई का मामला ताजमहल और दूसरी तरफ सबरीमाला? संगीत रागी जी। देखिए, मैं बहुत जल्दी अपनी टिप्पणी करूंगा, इसलिए थोड़ा धैर्य से पैनलिस्ट लोग मेरी बात सुन लें। पहली बात, सबरीमाला के अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा था वहां वो रीति है, वो कुरीति नहीं है, और एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। सुप्रीम कोर्ट रीतियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर महिलाएं जाती हैं, कुछ महिलाओं की जिद है कि मुझे जाना ही जाना है, उनके अपने तर्क हैं, लेकिन वे तर्क वाजिब नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेरा एक ही चीज है कि आप ऐसा कोई निर्णय नहीं दीजिए। पब्लिक पॉलिसी में हम बार बार कहते हैं कि संस्थाएं भी कई बार अपनी परिधि को लांघ करके निर्णय देती हैं।
अब ये मेरा काम तो है नहीं कि मैं कहूं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन ऐसे पूरे समाज का मन ऐसा है। संगीत रागी जी, मैं क्या ये मानूं, क्या संघ परिवार ये मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी परिधि यानी कि अपनी मर्यादा को लांघ करके फैसले दे रहा है? संगीत रागी जी, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आज संघ परिवार की ये धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी परिधि यानी कि अपनी मर्यादाओं को लांघ कर फैसले दे रहा है? देखिए मैं संघ परिवार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज ए केस ऑफ जुडिशियल आउटरीच, नंबर 1। दूसरी बात, जहां तक एएसआई की रिपोर्ट, ताजमहल की बात है, ताजमहल किसी एक धर्म का यदि मामला बनता है तो फिर बाकी लोग, धर्म के लोग उसमें आस्था करके वहां पर जाते ही नहीं। इतने सारे लोग जाते हैं वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए किसने मना नहीं किया है? पहली सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। संगीत भाई, जो दोनों बात, पहली चीज तो संक्षेप में, चूंकि और लोगों को भी बोलना है, पहली चीज तो ये जो प्रेम शुक्ला जी बात, मैं भी मानता हूं कि मस्जिद और मंदिर, इसी तरीके से दरगाह, ये सबरीमला का जो मामला है, ये दोनों अलग है। कहीं कहीं संतों की जो उनकी अपनी या सूफियों की जो अपनी परंपरा होती है, जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह है, उन्होंने अपने जीवन में भी अपनी बेटी और जो भी उनकी यानी जो उनके घर की औरतें थी, उनके सिवा किसी और को आने की अनुमति नहीं दी। तो मैं मानता हूं कि वहां पर इस तरीके के फैसलों को मानना चाहिए, लेकिन ये आपकी अपनी जो भी था, लेकिन बार बार ये कहना कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा, कहीं ना कहीं आस्था का हनन होता है कोर्ट की। दूसरी चीज, जो विनोद बंसल जी कह रहा, मेरा कहना, ये देश की धरोहर कोई भी हो, हम सबको सम्मान करना चाहिए। संगीत रागी जी पढ़ाते भी हैं, इस देश में सबसे पहले किस धरोहर की हिफाजत की गई, शायद आपको अजय मालूम होगा, 1356 के अंदर जब दो बड़े पिलर थे अशोक के, जो एक जगह पड़े हुए थे, और फिरोज शाह तुगलक उनको दोनों को लाए, सुना कीजिए पहले, उन दोनों पिलर को उठा के लाए, और एक दिल्ली की जामा मस्जिद जो उनकी अपनी मस्जिद थी फिरोज शाह कोटला में, और दूसरी मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के बीचों बीच लगाया गया। उस मौके में भी कहा, उन्होंने कहा राष्ट्रीय धरोहर है। और अंतिम और आखिरी चीज प्रेम शुक्ला जी, वक्फ वो इस्मान ये कि जिस जगह मस्जिद और कब्र होती है वो जगह वक्फ मानी जाती है, क्योंकि मस्जिद और तजबीखाना खुद ताजमहल का हिस्सा है। और 1908 में यह फैसला किया गया था कि इंतजामिया कमेटी यहाँ मस्जिद और जिक्र और जो शाहजहां का उर्स है उसको करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इंतजामिया कमेटी के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा उसको माना जाएगा। भंग करने के लिए आप तो बेतहाशा बोलते हैं, जब भी आपको मतलब की बात सुननी होती है आप बोलना शुरू कर देते हैं। जब मैंने आपको एक अच्छी बात बताई कि हिंदुस्तान में अशोक के पिलर के सबसे पहले फिरोज शाह ने शुरू किया, आपने बोलना शुरू कर दिया। आप अच्छी बातें सुना करो, गलत बोल देते हैं तो मुझे रोकना पड़ता है। अरे आप गलत बोलते, आप मैं गलत हूँ, आप मुझको बताओ। अशोक के पिलर तो धर्म पुनरुत्थान के नाम पर टूटे हुए पड़े हुए थे। एक भी श्रद्धालु ऐसी नहीं है जो सबरीमाला में दर्शन के लिए खड़ी हो। अच्छा, और आज जो टीवी दिखा रहा है, आज जो टीवी दिखा रहा है, सैकड़ों औरतें वहाँ खड़ी हुई, क्या कर रही है वहाँ पे? सबरीमाला मंदिर में, अरे सबरीमाला के कपाट खुले और सैकड़ों औरतें वहाँ खड़ी हुई हैं। बताइए मुझको आप क्या करेंगे? जब हाजी अली का फैसला आता है तो आप लोग कहते हैं साहब सारी औरतें मंदिर जाना चाहिए। महिला है और वो चाहते हैं मंदिर के अंदर अच्छा बंसल साहब एक आपको रोकना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूं, मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए यहाँ पर रोकना मजाक से समझ रहा हूँ क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत अहम है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की बात सुप्रीम कोर्ट में ही हम कर सकते हैं। इस तरह से सीधे निंदा नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरा सैनिटरी पैड वगैरह कहना ये गलत है। मैं उसको जाना नहीं चाहता, मेरे बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, और तो मैं आप इतनी आभारी टिप्पणियां कर रहे हैं। बंसल साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कभी नहीं करी। बंसल साहब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के बंसल साहब हमें मुद्दे पर आने दीजिए, बंसल साहब हमें मुद्दे पर आने दीजिए। अभी मुद्दे पर हम ये आए कि जब हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश की बात आती है तो हर किसी ने कहा कि वहां पर महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित कराना भारतीय संविधान का मूल आधार है। जब उस तरह से हम अगर बात करते हैं तो सबरीमला में भी संविधान के मूल आधार के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। वो अगर मान्य हो अमान्य हो वो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधार पर ही तो फैसला दिया है ना। तो हाजी अली में सही और सबरीमला में गलत, ये कैसे हो सकता है? नहीं बंसल साहब नहीं, हमने नहीं अजय जी देखिए जी, ये मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, देखिए
मानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हिंदू समाज ने कभी नहीं करी और आज भी नहीं कर रहे। आपको पता है, अगर स्त्री का सम्मान अगर कोई समाज करता है दुनिया के अंदर तो हिंदू समाज करता है। आप उस पर आइए ना, हाजी अली पर महिलाओं का प्रवेश सही, सबरीमला में गलत, ऐसा क्यों? सुनिए नहीं, हमने नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। विश्व हिंदू परिषद ने कभी कहा है कि हाँ नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं मस्जिद के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं होता। हर मस्जिद में होता है, नहीं आप गलत बोलते हैं। हर मस्जिद में होता है, हर मस्जिद में होता है। हाँ, मजार के बारे में मैं कह रहा हूँ, दरगाह के अंदर उस संत की बात को देखना पड़ेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आप सबरीमाला में कोई महिला जाना नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती इसको क्यों भेजना चाहते हैं? आपको आपसे औरतों ने आगे कहा, आपके कान में कहा सारी औरतों ने। मानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अगर रशीदी साहब, मौलाना रशीदी, तो वहाँ पर विनोद बंसल जी सुनिए जी। देखिए, मैं संगीत रागी की नहीं, मैं संगीत रागी की एक बात से इत्तेफाक करता हूं। इन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं जैसे नमाज एक रीति है, मैं इन्हीं की बात मान लेता हूं, नमाज भी एक रीति है, तो रीति पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए था। नमाज हो रही है, अगर इतनी बात थी कि भाई लोकल पढ़े, चलो मान लिया जाता कि लोकल पढ़े, बाहर के लोग ना आए, यहाँ तक भी सही था। लेकिन ये कि नमाज पर पाबंदी लगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी तो आस्था पर चोट है ना वो, तो इसलिए हमें भी बोलना बनता है। नहीं रशीद साहब, ये भी क्लियर कर दिए, ये जो रोजाना की नमाज की पाबंदी एएसआई ने लगाई है, कोर्ट ने नहीं लगाई है। दूसरी बात, दूसरी बात, कोर्ट ने नहीं लगाई है। एएसआई आस्था पर प्रहार कर रही है, मौलाना रशीदी का ये कहना है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मेरी दूसरी बात सुन लीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर नमाज पर एएसआई ने पाबंदी लगाई है तो वहां के लोकल लोग एएसआई से मिलेंगे, डीएम से मिलेंगे, वहां के प्रशासन से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, कोर्ट जाएंगे। उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना, हिंदू मुसलमान बनाना, ये लोग तो करते हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने हाजी अली जाकर पूजा, एक सेकंड, मुझे एक बात स्पष्ट करने दीजिए, मुझे एक बात स्पष्ट करने दीजिए। मैंने हाजी अली दरगाह और सबरीमला की तुलना नहीं की, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी। मैंने सिर्फ ये महिलाओं के अधिकार की बात की है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा आशय किसी भी तरीके से किसी भी पूज्य स्थल पर कोई टीका टिप्पणी करने का नहीं है। सुन लीजिएगा जी, आप उत्तर सुन लीजिएगा, आपका भ्रम निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं वो समझ रहा हूं, आप उस तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे, मैं ये भी स्वीकारता हूं। कृपा करके समझिए, हाजी अली ने कभी जो है ब्रह्मचर्य, हाजी अली की दरगाह में जो विग्रह, जो समाधि में बुजुर्ग रखे गए हैं, उन्होंने कभी ब्रह्मचर्य का पालन करके यहाँ पर स्त्री प्रवेश नहीं होगा, ऐसा उनका कभी आग्रह नहीं रहा। मैं तो बचपन से हाजी अली जाता हूँ, कभी इस तरह का आग्रह मैंने नहीं सुना है जी। अयप्पा का जो सबरीमाला का मंदिर है, अन्य मंदिरों में, अयप्पा के मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश है, वो जो विग्रह सबरीमाला का है वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला विग्रह है, इसलिए वहां विशिष्ट आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का पाबंदी है। हाजी अली है या माहिम शरीफ की दरगाह है, यहाँ पर कभी बुजुर्ग वो ब्रह्मचर्य का पालन करके महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का कभी परंपरा रही नहीं, इसलिए वहां ये मामला उठा, इसलिए उसको स्वीकारा, वहां के लोगों ने भी स्वीकारा, वहां हाजी अली के मुरीदन ने भी स्वीकारा। मैंने इस पूरे मामले को सिर्फ महिलाओं के अधिकार से जोड़कर देखा था। लेकिन यहाँ पर अन्य मंदिरों में इसको ये गलत कह रहे हैं। अरे आप कहिए जो आपके मतलब का है। दहलवी साहब ने जो बात कही थी कि कब्रों पर, मजारों पर जाने के लिए है ये परंपरा कि औरतों को अंदर नहीं जाने दिया, और ये रीति है, और ये रीति है, कुरीति नहीं है, ये रीति है और शुरू से है, आज से नहीं है। जहाँ रीति और कुरीति की बात आती है तो वहाँ इनको समझ लेना चाहिए कि रीति और कुरीति क्या है। सवाल अभी मौलाना रशीदी ने रखा, उनका ये कहना है कि नमाज मस्जिद में पढ़ा जाना एक रीति है, और ताजमहल कॉम्प्लेक्स में जो मस्जिद है वहां पर नमाज एक रीति के तहत पढ़ी जा रही है और एक लंबे अरसे से, इसलिए ऐसी रीति पर ना तो सुप्रीम कोर्ट को और ना ही एएसआई को जजमेंट विजिट कर लीजिए। चलिए प्रेम भाई आप जवाब दे दीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। वो कह रहा है शुक्ला साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। शुक्ला जी, ये रीति के नाम, शुक्ला जी मेरा सवाल सुन लीजिए। पहली चीज तो ये, आप पढ़े लिख के 1908 फारूकी का फैसला यहाँ लागू इसलिए नहीं हो सकता। अच्छा किया। अरे भैया, आप हर बात में बोलते हो, पहले सुन तो लिया करो। आप देखिए शुक्ला साहब, आप बहुत ही, मैं आपका सम्मान, 1908 में लॉर्ड कर्जन ने जब इसको एसआई के अंतर्गत लिया, वो फैसला आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि शाहजहां का उर्स, सालाना उर्स
और मस्जिद की देखभाल के लिए इंतजामिया कमेटी है। और मैं आज भी कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि शुक्रवार की नमाज के सिवा रोजाना और जो नमाजें हैं, शुक्रवार की नमाज में टिकट नहीं लगेगा, रोजाना की नमाज में सिर्फ लोकल लोग आएंगे। मैं मानता हूं अभी हाई कोर्ट ने करा क्या, फैसले से एक कदम आगे जाके रोजाना की नमाज में पाबंदी लगा दी। और क्या है? नहीं, फिर आप गलत बता रहे हैं। मौलाना दहलवी साहब, थोड़ा सा भ्रम है आपको। मौलाना दहलवी थोड़ा सा आपको भ्रम है। कृपया सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको नमाज के लिए स्थान ना हो, आप थोड़ी राम मंदिर क्यों, हजारों मंदिर है, पूजा कर लीजिए। राम मंदिर क्यों, यही कह रहा है। ये कौन सी बात है आपकी? नमाज के दिन वहाँ इमाम, राम मंदिर पर क्यों लड़ रहे हैं फिर आप? हजारों मंदिर तो है आपके हिंदुस्तान में। अच्छा, क्या अल्लाह का जन्म हुआ था? ये कोई बात हुई आपकी? अल्लाह का जन्म और राम का जन्म कि इसमें मौलाना रशीदी और हम को छोड़ें, हम उस बात को मानते ही नहीं है कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, एक मिनट, मस्जिद जन्म स्थान होता ही नहीं है। रशीदी जी और रामचंद्र जी का जन्म स्थान जो है, बिल्कुल, वो हम हिंदुओं के मौलाना रशीदी जी और अरे भाई जन्म स्थान को कौन नकार रहा है? जन्म स्थान को कौन नकार रहा है? आइए आपस में फैसला कीजिए। आप नहीं, जन्म स्थान को कौन नकार रहा है? बारंबार हिंदुओं के जानबूझकर प्रहार करना है। आप जानबूझकर, आप विनोद बंसल को बोलिए, अपमान करने का। आप विनोद बंसल को बोलिए ना, इस तरह की बातें क्यों करती हैं? ये किसने प्रहार किया? कौन राम जन्म स्थान के वो करता है कि भाई नहीं है? अयोध्या राम जन्मभूमि सब मुसलमान मानते हैं, कौन नहीं मानता है? विनोद बंसल ने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा अल्लाह का जन्म बता रहे हो। अल्लाह का जन्म क्या है? अगर ब्रह्म का जन्म स्थान किसी को मालूम है? अशोक शुक्ला जी, आप ब्राह्मण आदमी हैं, आप मुझे बताइए, ब्रह्म ये ईश्वर का कोई जन्म स्थान है? ब्रह्म इस तरह अल्लाह भी ब्रह्म और ईश्वरी है, इसलिए उसको आप निर्गुण मानते हैं। ये बार-बार अल्लाह पे आ जाते हैं कि अल्लाह का जन्म स्थान है। ब्रह्म का कोई नहीं मानने वाले लोग हैं ना, निराकार ब्रह्म को निराकार पूजन पद्धति को लेकर आग्रह ही गलत है। आपको नमाज के लिए किसी मस्जिद के लिए आग्रह ही गलत है। ये गलत तो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले शुक्ला, प्रेम शुक्ला, हमारे लिए विनोद बंसल की ये बात के बहुत सारी मस्जिदें कहाँ तक जायज है? आप मुझे ये बताइए। नहीं, कहीं भी नमाज पढ़ लीजिए। अरे विनोद, आप वहाँ बाबरी पर नमाज, ये कौन सा तर्क है भाई? बाबरी की तो बात नहीं है, मुझको इसकी बताइए। बाबरी की बात ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा ये कदम आगे गया, बाबरी की बात कौन कर रहा है? अच्छा, निराकार ब्रह्म को मानते हैं कि नहीं? आप साकार ब्रह्म को मानते हैं क्या? अरे आपके गॉड का कोई जो है कैरेक्टर है क्या, कोई तरीका है क्या? फिर आप जो है कृपा करके मुझे बताइए कि मौलाना मोहम्मद हजरत साहब का कार्टून बनाने पर आप हत्याएं क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ नहीं है वो, हमारे यहाँ नहीं रीति है वो, हमारी नीति है, कुरीति नहीं है। आप निराकार ब्रह्म जो कुरीति करेगा उस पर प्रहार किया जाएगा। मस्जिद का किसी भी रीति है, कुरीति नहीं है, विशेष बात तो नहीं है। हमारी ये रीति है कि मोहम्मद साहब का कोई कार्टून नहीं है, रीति है हमारी। रीति आप पैदा कर रहे हैं, उस पर आप करोगे तो प्रहार किया जाएगा। आप जो है आगरा की मस्जिद में एसआई की बात कर रहे हैं, आप बिना वजह की बातें निकाल के लाते हैं यार। आपका टाइमिंग गलत होती है ना। आपका संकट है, संसद आपसे ये पूछ रही है के पीछे कटोरा में बैठने जब धर्म, आइए जरा बहस पर वापस लौटते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है बहस के लिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है बहस के लिए। इतने झगड़े हैं, उन झगड़ों से अब रीति रिवाज का क्या लेन देन? बिल्कुल। आज संगीत रागी जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं क्षमा चाहता हूं बीच में मैं आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन अंततः मुझे ये बता दीजिए कि आज नमाज को ताज कॉम्प्लेक्स में पढ़े जाने को लेकर उसे एक रीति बनाकर सही ठहराने की कोशिश की जा रही है, और उस रीति पर कुठाघात करने का अधिकार न तो एएसआई को है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं संगीत रागी जी? आप 1908 के एग्रीमेंट को चैलेंज कर रहे हैं एएसआई को। एक सेकंड जी, देखिए नमाज, देखिए नमाज पढ़ना जो है वो रीति है, कुरीति नहीं है। दूसरी बात, लेकिन वहां पर नमाज के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट एएसआई ने मना किया है तो वहां की धरोहर को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। लंबे समय तक आप ये भी देखिए कि उस धरोहर को सुरक्षित करने में हिंदुओं का भी योगदान है, उनके भी पैसे का कंट्रीब्यूशन है, सरकार के पैसे का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए ये इस जानबूझ करके कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता है कि मुनासिब किसका नहीं है, धरोहर है, बस इस पर कतई नहीं की जा सकती है। चलिए विनोद बंसल जी, आपने कहा कि बस उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने की जिद क्यों? आपको लगता है कि ये जिद एक सोची समझी साजिश है विनोद बंसल जी?
आपने तो उनके मन का सवाल पूछ लिया। हमारा ब्रेक, वो तो कही यही रहे। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ। देखिए लो, बिल्कुल देखिए बड़ा स्पष्ट मत है। मैं नहीं, आप देखिए, हम टीवी चैनल पर बैठ करके ये बात चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी ग्राउंड रियलिटी को जानता हूँ। आपके अंदर धर्म संसद की तरह हिम्मत है कि आप सरकार से सवाल पूछे, अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हो? अरे आपके अंदर हिम्मत है विनोद बंसल, आपके अंदर हिम्मत है सरकार से पूछने की कि अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हो? एक बार हिम्मत तो दिखाइए, एक बार हिम्मत तो दिखाइए। प्रेम शुक्ला से पूछिए अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हो आप? एक बार नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको डर है, आप डरते हैं सरकार से, आप डरते हैं सरकार से, आप अध्यादेश नहीं पूछ सकते उनसे। आप मुसलमान को, कांग्रेस को, फला को टारगेट करोगे, लेकिन सरकार को नहीं पूछोगे राम मंदिर पर अध्यादेश क्यों नहीं आ रहा है? नहीं पूछोगे आप उनसे, क्योंकि आप डरते हो, वो कब्जे की, आप डरते हो सरकार से, आप सरकार से डरते हो। आप एक बार नहीं पूछोगे सरकार से अध्यादेश क्यों नहीं आ रहा है, आप डरते हो सरकार से। कायर हो, आखिरकार वहीं पर क्यों जाते हो? आप कायर हो, डरते हो, का नारा गड़ा हुआ है, आप डरते हो सरकार से, आप डरते हो, कायर हो। एक बार सरकार से नहीं पूछ सकते आप। देखिए पहली चीज तो मैं विनोद बंसल आपको क्लियर कर दूं, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी ऑर्डर, प्राइवेट ऑर्डर। रशीदा, मैं बात कर रहा हूं सरकार से एक बार नहीं पूछ सकते अब सरकार का काम ये, मैं तो सिर्फ बात करूं तथ्यों के आधार पे कि 1908 में लॉर्ड कर्जन ने इंतजामिया कमेटी के साथ एग्रीमेंट किया कि यहाँ नमाज होगी। कल ये ऐसा नहीं, मुझे और मस्जिदों से मतलब नहीं है, तो कल कहेंगे शाहजहां का उर्स नहीं मनाया जाए, कल ये कहेंगे क्योंकि शाहजहां हर एक वजह से वो खबर है कि शादी का वो मकबरा है। आखिरी जवाब, एक आखिरी जवाब प्रेम शुक्ला जी, कहेंगे उर्स नहीं होना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए था। मुसलमानों की इज्जत है। प्रेम शुक्ला जी, खरबों रुपए की संपत्ति को कब्जा, अरे तो एक मिनट, कल शाहजहां का उर्स मनाने को मना कर देना कि शाहजहां का उर्स नहीं मनाया जाएगा, ये परंपरा है, अंग्रेजों ने नहीं बदला, भारत सरकार ने उसको नहीं बदला है। एक आदमी वहां अपनी बेगम के साथ सो रहा है, यही एक सत्य है, वो मकबरा है, उसका उर्स होता 1908 में सरकार ने एग्रीमेंट किया। प्रेम शुक्ला जी आखिरी टिप्पणी आपकी, क्या ये जिद है? आपकी कहना होगा, मैं आदर्श से क्षमा चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके संरक्षण के लिए जो निर्णय दिया है उसको स्वीकारना चाहिए। अनावश्यक उत्पात मचाने का प्रयास गंभीर है, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करने वाला है। कुछ लोग जो अलकायदा का इस्लाम यहाँ लाना चाहते हैं, मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग, वो इस देश में अनावश्यक लोगों में रोष पैदा करने का जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई आपको हजम नहीं होती, कम नहीं, आपसे पूछा जा रहा है अध्यादेश कब आएगा। शामिल होने के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि ताजमहल एक राष्ट्रीय धरोहर है और सबसे पहले उस पर देश का कानून लागू होता है, संवेदनाएं बाद में आती हैं। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया